मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से हनुमान जी ने अपने बचपन में बहुत शरारतें की और उन शरारतों के कारण उन्हें ऋषि मुनि से श्राप मिला तृणबिंदु से। अरे जब भी आपको कोई आपकी शक्तियों की याद दिलाएगा तभी आप अपनी शक्तियों को याद कर पाएंगे, अन्यथा आप बहुत ही एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे। जैसे ही तृणबिंदु ने ये श्राप दिया वैसे ही हनुमान जी एकदम सिंपल सोबर हो गए, और इतने सोबर हो गए कि हनुमान जी तृणबिंदु को श्राप देकर के चले गए। हनुमान जी सोचने लगे, मैं जंगल में कैसे आ गया, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं कैसे पड़ा हुआ हूँ। फिर सोचते सोचते वो घर आए और घर में महाराज केसरी से मिले तो महाराज केसरी को आवाज देकर के कहते हैं, पिताजी मुझे वेद अध्ययन करना है। केसरी इससे ज्यादा शॉक्ड हो गए। अरे मेरा बेटा जो मस्ती से बाज नहीं आता था, जिसको बोलने पर भी कितना भी कुछ भी करो, डांटो फटकारो, वो अपनी मस्तियां जारी रखता था, एकदम सभ्य, एकदम सचेतन, एकदम मैच्योर्ड बालक की तरह, पापा मुझे पढ़ाई करने जाना है, वेद अध्ययन करना है। राजा केसरी तो 3-4 पग पीछे ही चले गए, ये मेरे बेटे को क्या हो गया। आजकल जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करता है तो उसके माता पिता कहते हैं, मेरे बेटे को क्या हो गया। वैसे ही जब हनुमान ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, वेद अध्ययन करना है, तो केसरी को लगा कि क्या हो गया। अंजना को लगा कि अरे अब तक तो मेरे बेटे का केवल मस्ती में देखते आ रही थी, अब क्योंकि वो भगवान का एक अंश है। अंजना तो सब कुछ जानती है किस प्रकार से गरुड़ जी ने आकर के उन्हें वो पायस दिया था। सो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड and in due course of time he will show his extraordinariness। ये अंजना को पूरा पता था। अंजना आप देखती है, अरे मेरे बेटे को वेद अध्ययन करने की इच्छा। इस बार हनुमान ने सोचा कि मैं सूर्य से वेद अध्ययन करूंगा। हम देखते हैं सारे ब्राह्मण जो हैं 3 बार गायत्री करते हैं। गायत्री करते समय वो किसकी ब्रह्म गायत्री करते हैं, और ब्रह्म गायत्री करते समय सूर्य की उपासना भी करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सो अमंगस्ट ऑल द disseminants of Vedic knowledge, Lord Surya और विवस्वान is the foremost। सो हनुमान जी ने सोचा मैं सूर्य भगवान विवस्वान के पास जाऊंगा और उनसे वेद अध्ययन करूंगा, उससे अच्छा गुरु कौन मिलेगा मुझे बड़ा। इस बार फिर से एक बार हनुमान जी सूर्य की ओर उड़े, लेकिन इस बार की जो जंप थी वो पहले की तरह भेदक, आक्रामक, अटैकिंग मोड वाली नहीं थी। इट वॉज अ वेरी सिंपल सोबर। सो हालांकि सूर्य को दिखे हनुमान जी उनकी ओर आते समय, लेकिन वो आक्रामक नहीं दिखे। He did not raise any alarm bells or send any message to Indra that please come, somebody is coming. No, सूर्य was welcoming हनुमान जी rather, क्योंकि अब तक पता भी था कि ये वायु के बेटे हैं, ये फॉर्मल ज्ञान भी हो गया था। तो सूर्य ने जब हनुमान जी को देखा, कहा कि अरे मैंने आपको उस समय वरदान दिया था कि मैं आपको वेद अध्ययन सिखाऊंगा। ये सूर्य का वचन था, वरदान था हनुमान जी को जब वो छोटे थे तब। लेकिन हनुमान जी देखते हैं कि सूर्य की क्लास ऑलरेडी भर गई है, अटेंडेंस फुल, और सूर्यदेव विवस्वान की कक्षा में एक समय कितने लोग बैठते हैं पता है? 60,000, 60,000 ऋषि मुनि या वेद अध्ययन करने के इच्छुक एक साथ सूर्य भगवान से एक समय वेदों की शिक्षा लेते। अब 60,000 हो गए थे। There was no vacancy for anyone else। उन्होंने कहा हनुमान जी नेक्स्ट बैच। हनुमान जी लेकिन कहाँ रुकते हैं? हनुमान जी को रुकने से फुर्सत नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव, इज इट ओके दैट इफ आई डू नॉट सिट इन योर क्लास बट आई बी आउटसाइड
और मैं आपसे वेद अध्ययन सीखूं? सूर्यदेव कृपालु हो गए। ठीक है, आपको जैसे सीखना है सीखो, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, लेकिन आप हमारे साथ चल सकते हैं, आपको जैसे वेद अध्ययन करना है करिए। सूर्य का रथ तो चलता रहा, सूर्य रथ पर बैठते हैं। अगर सूर्य रुक जाए तो काल गति ही समाप्त हो जाए। सूर्य तल चलते जा रहे और लोग सोचने लगे, वो जो 60,000 शिष्य ऑलरेडी थे वो सोचने लगे कि अरे अब हनुमान कैसे वेद अध्ययन करेंगे, वो तो क्लास में है ही नहीं। लेकिन ऐसे उन्होंने देखा एक बार, तो हनुमान जी दौड़े जा रहे हैं और सब कुछ भी विवस्वान बोल रहा है सब आत्मसात कर रहे हैं। और सूर्यदेव स्वयं देख करके आश्चर्यचकित हुए, ये बालक ऐसे कैसे कर सकता है? मतलब मेरी ही गति से भागते हुए ठीक मेरे बराबर डिस्टेंस मेंटेन करना और प्लस इतनी मेहनत करते हुए सब कुछ सीखना। और हनुमान जी ऐसे सीख रहे थे कि कुछ भी दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं। हनुमान जी श्रुतिधर हैं, एक बार जो बोल दिया सब सुन लिया, समझ लिया, आत्मसात कर दिया और पूरी तरह बाय हार्ट भी हो गए, एक रिसाइटेशन में, एक श्रवण में। इसे कहते हैं श्रुतिधर। हनुमान जी दौड़े जा रहे थे और सुनते जा रहे थे, अपना दाया कान सूर्य की ओर रखा हुआ था। बट हनुमान जी ने जब बाकी 60,000 सूर्य के शिष्यों को देखा तो उन्हें लगा, अरे ये सब तो अपने गुरु की ओर देख करके वेद अध्ययन ले रहे हैं, मुझे भी अपने गुरु को देखने का अवसर नहीं मिल रहा। लेकिन हनुमान जी ने सोचा अब मैं उल्टा हो जाऊंगा और उल्टा क्या करूंगा, भागूंगा या उड़ूंगा। सो हनुमान जी began facing सूर्यदेव और सूर्य को मुंह दिखाते हुए उल्टा भागने लगे या उड़ने लगे। जब थक जाते तो उड़ते, फिर से भागते, फिर से उड़ते, फिर से भागते, फिर से उड़ते। ऐसे सूर्य के 60 चक्कर काटते काटते हनुमान जी ने संपूर्ण वेद अध्ययन पूरी तरह आत्मसात कर लिया। Everyone was astonished. अरे हनुमान ने ये कैसे किया? और प्लस सूर्यदेव जितनी परीक्षाएं लेते उसमें हनुमान जी एकदम अव्वल दर्जे पर आते। So everybody was zapped at Hanuman ji's Swami Bhakti, Hanuman ji's intelligence, the sharp wit and the immense grasping power. हनुमान जी हर टेस्ट में अव्वल नंबर पर आए। सूर्य इतने ज्यादा खुश हो गए हनुमान जी की इस सेवा से, इस वेद अध्ययन से, उन्होंने कहा कि अरे आपको ट्रेडिशनली मुझे कुछ गुरुदक्षिणा देनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं भी आपके पास यही पूछने आ रहा था कि मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूं। सूर्य कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे शिष्य हो, आप वानर भी हैं। मेरा भी एक बेटा है सुग्रीव नाम का, जिसे इंद्र के पुत्र वाली से अत्यंत ज्यादा डर है। मैं चाहता हूं कि आप सुग्रीव की हमेशा रक्षा करें वाली से। वाली मारने का प्रयास करेगा सुग्रीव का, लेकिन कृपया आप उनके बीच में एक रक्षा कवच बनाए रखें। हनुमान जी ने नतमस्तक होकर के आज्ञा ली, कहा निश्चित रूप से मैं आपके दिए हुए वचनों को या आपकी दी हुई आज्ञाओं को पूरे जीवन भर पालन करूंगा। एंड देन इट इज देन दैट सुग्रीव गेट्स his most trusted friend, companion, minister, well-wisher, whatever you say, हनुमान। हमने देखा, अब तक तो हमने आपको हनुमान जी के जन्म की और बचपन की कथाएं सुनाई। इन कथाओं को आगे बढ़ाएंगे अगले साल, लेकिन अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण दंत कथाओं के बारे में बताते हैं जो यूजुअली शास्त्रों में नहीं मिलती, लेकिन अगर हम अलग अलग जगहों पर जाकर हनुमान की लीला स्थलियों का निरीक्षण करेंगे तो वहाँ पर कई सारे साधु हमें ऐसी विचित्र और सुंदर घटनाएं बताते हैं। ऐसे ही एक दंत कथा है अयोध्या से। एक बार अयोध्या नगरी में एक बहुत ही सुंदर ज्योतिषी आए।
सुंदर, मेधावी और उसके ज्योतिष और उसके हस्तरेखा और फेस रीडिंग के क्या कहने, किसी के भी इस जीवन ही नहीं पिछले जन्मों और अगले जन्मों का काला चिट्ठा हुआ ऐसे ही देखते देखते खोल दे। एवरीवन वाज सैड। अरे ये ज्योतिषी कौन है, कहाँ से है? चर्चाएं हर जगह फैलने लगी। ये ज्योतिषी कहाँ से आया है पता नहीं। ये ज्योतिषी लेकिन कोई आम आदमी नहीं था। इस ज्योतिषी की इच्छा थी कुछ चुराने की अयोध्या के राजमहल से। सो अयोध्या के राजमहल की ओर धीरे 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 ये ज्योतिषी उड़ रहा था, सारे लोगों को पूरी तरह विस्मित करते हुए, हर जगह पे अपनी प्रभुत्ता, अपने ज्ञान, अपनी ज्योतिष शास्त्र का ढिंडोरा पीटते हुए वो शांति से जा रहे थे, लेकिन उनकी विद्वत्ता और उनके ज्ञान ने उनका ऐसा ढिंडोरा पीटा कि बिफोर हिम द रॉयल पैलेस केम टू नो। दशरथ महाराज, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या को पता चला कि ऐसे एक महान ज्योतिषी आए। सब हर माँ पिता को कौतूहल होता ही है, भाई अपने बच्चे का क्या है, थोड़ा भविष्य देखें। तो कौशल्या ने सोचा, अरे चलो देखते हैं कि इनको क्या पता है, कितना पता है हमारे बच्चों के बारे में, क्या बोल सकते हैं। तो दशरथ महाराज से अनुमति लेकर के कौशल्या राम को लेकर के अपने महल के गेट तक आई। तब तक ये जो ज्योतिषी था वो भी हर किसी को विस्मित करते हुए, हर किसी को मतलब जैसे ऑस्ट्रक करते हुए, वो भी घूमते घामते अयोध्या महल के दरवाजे तक, गेट तक आई गया था। और उसका गंतव्य ये भी अयोध्या का महल ही था, क्योंकि वो वहां से कुछ चुराना चाहता था। क्या चुराना चाहता था? वो प्रभु राम के दर्शन को चुराना चाहता था। कौन थे ये ज्योतिषी? ये ज्योतिषी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन करना चाहते। जब ये ज्योतिषी ऐसे ही अलख निरंजन करते 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 प्रभु राम के महल के सामने आए, कौशल्या जो अपनी कुछ सहेलियों के साथ में, परिचारिकाओं के साथ में और नन्हे राम को लेकर के, और जैसे ही उन्होंने देखा, कौशल्या ने भी सुंदर और तेजस्वी ज्योतिषी को देखा, उनके मन में उस ज्योतिषी के प्रति आदर की भावना आ गई। स्वभावतः जैसे स्त्रियां करती हैं, उन्होंने अपने बच्चे को, राम को भेज दिया कि अरे जाओ और बाबा के पैर छू के आओ। विद इन एन इंस्टेंट राम भागते भागते आए और शिवजी के पैरों को ऐसे नमस्कार करके, छू करके वापस चले गए। और शिवजी देख रहे हैं, अरे राम ने, मेरे आराध्य प्रभु ने मेरे चरणों को छुआ। ही फेल्ट सो बैड, वो प्राय मूर्छित हो गए। कौशल्या को पता न चले ये मूर्छित क्यों हो गए हैं, लेकिन अब कोई अनदेखा व्यक्ति, अनसुना व्यक्ति सामने किसी स्त्री के मूर्छित हो जाएगा, वो तो डर जाएगी ना, वहां से भाग जाएगी। कौशल्या अपने राम को लेकर के वहां से चली गई। काफी समय बाद जब भगवान शिव को, बाह्य रूप से भगवान शिव सचेतन हुए, तो उन्होंने देखा कि अयोध्या के लोग थे, लेकिन कौशल्या नहीं है, राम नहीं है। लेकिन प्रभु राम की इस छवि को उन्होंने अपने मन में बांध लिया। लेकिन एक हृदय में बहुत अति तीव्र वेदना थी कि जिनके पैरों से आए हुए जल को मैं अपनी जटा पर धरता हूँ, अपने सर पर लेता हूँ। अग्नि गंगा कौन है? विष्णुपति हैं। भगवान वामन देव ने जब पूरे ब्रह्मांड के कवरिंग, आवरण को भेद दिया, तब जो कारणोदक सागर ब्रह्मांड के अंदर आया है वही गंगा है। और उस गंगा को भगवान शिव अपने सर पर लेते हैं। तो जिन चरणों को धोते हुए आने वाले पानी को भगवान शिव अपने चरणों पर, सर पर लेते हैं, उनके चरणों को आज प्रभु राम छू करके गए हैं। He felt so guilty, so bad. अरे मुझे कुछ तो करना होगा, मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे स्वामी ने मेरे चरणों को छुआ। शिवजी इज थिंकिंग लाइक दिस, क्या करें क्या करें क्या करें, ही इज वेरी सैड। लेकिन शिवजी एक जानते थे कि जब मैं उनकी सेवा या मैं उनकी इस पाप से क्षालन कैसे पा सकता हूँ जब मैं उनकी सेवा करूं। लेकिन नोइंग राम एंड हिज नेचर, वो जानते थे कि राम मेरी डायरेक्ट सेवा स्वीकार नहीं करेंगे।
अगर मेरा कोई अंश होगा तब वो मेरी सेवा स्वीकार करेंगे उस अंश के माध्यम से। शिव जी इमीडिएटली हैड अ प्लान। शिव जी गए किष्किंधा क्षेत्र, वहां पर उनका अंश है हनुमान। तो हनुमान से और अंजना माता से बात करके शिव जी हनुमान जी को कह कर कह रहे मैं आपके आराध्य प्रभु राम को आपके दर्शन कराऊंगा। हनुमान जी तुरंत मान गए, अंजना माता तुरंत मान गई। तो हनुमान जी एक छोटे से बंदर का रूप लेकर के और शिव जी एक मदारी का रूप लेकर के आए फिर से अयोध्या। अयोध्या में आने के बाद हर जगह डुगडुगी बज रही है, डुगडुग 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 डुगडुग। और वो जैसे डुगडुगी बजा रहे हैं, जैसे वो बंदर फुरकती कर रहा है, हरकतें कर रहा है, समर सॉल्ट मार रहा है, डबल जंप, ट्रिपल जंप, हाँ हू दांत दिखाना, कॉमेडी करना, मतलब ये जो मदारी और बंदर का ये था खेल था, वाज ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। ऐसे मदारी को और ऐसे बंदर को किसी ने आज तक नहीं देखा। और स्पेसिफिकली वो बंदर इतना सुंदर था। अब बंदर हरकतें बहुत करते हैं लेकिन बंदर बहुत सुंदर भी होता। ये बंदर इतना सुंदर था कि कोई उस बंदर से अपनी आंखें ही नहीं निकाल पा रहा। तो जैसे ही मदारी डुगडुग 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 करते रहा और बंदर भुदकते रहा, अपनी सर्कस करते रहा, लोग जमा होते गए, जमा होते गए, जमा होते गए, जमा होते गए, जमा होते गए। यस, अब बहुत भीड़ बढ़ गई। अब लेकिन फिर भी इतना कर्तव्य क्या है, अयोध्या का महल। अयोध्या महल जाने के बाद में फिर से उन्होंने डुगडुगी बजाना शुरू किया। प्रभु राम दशरथ महाराज के साथ खेल रहे थे। प्रभु राम देखते हैं अरे कोई बंदर आया है। यस, अब प्रभु राम समझते हैं कौन आए हैं, बंदर कौन है और मदारी कौन है। फिर से एक बार उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मैं बंदर का खेल देखना चाहता हूँ। सर दशरथ महाराज, हाँ क्यों नहीं, आप जाओ बंदर का खेल देखो। तो राम आए, राम के पीछे लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सब आए और पीछे दशरथ महाराज इन अ प्रोटेक्टिव वे स्टैंडिंग एंड सीइंग दैट ऑल द 4 siblings आर वाचिंग मंकी शो। सो मदारी और बंदर दोनों प्रभु राम को देख करके इतने उत्साही हो गए, इतनी उमंग आ गई कि अरे जो अयोध्या वासियों ने नहीं देखे थे ऐसे भी खेल उन्होंने राम को दिखाया। सो हैप्पी, राम इज सो हैप्पी, हनुमान जी इज सो हैप्पी, शिव जी इज सो हैप्पी। अंत में जब खेल खत्म हुआ, मैं तब गुड़ खेल खत्म, हर कोई ताली पीट रहा है, हर कोई बंदर को आके पुचकार रहा है, हर कोई मदारी के साथ में कुछ बातें कर रहा है, लेकिन मदारी की आंखें केवल राम के ऊपर हैं। उस वो बंदर भी हर जगह से बच्चों के इसमें से छूट करके राम को देख रहे हैं। नन्हे राम आए और दशरथ महाराज के पास बोले मुझे वो बंदर चाहिए। अब दशरथ महाराज वो शॉक, अब फिर क्या, कितने बंदर होते उसमें क्या है, ये बंदर क्यों चाहिए। प्रभु राम ने कहा मुझे यही बंदर चाहिए। तब दशरथ महाराज को लगे कि अब किसी व्यक्ति से मैं उसकी आजीविका कैसे मांगूंगा, मदारी के लिए बंदर उसकी आजीविका है। लेकिन फिर भी क्योंकि राम उनके बेटे इतने जिद कर रहे हैं, उन्होंने कहा मदारी जी क्या आप अपने बंदर को दे सकते हैं विदाउट एनी हिचकिचाहट। मदारी गया, बंदर को लिया और राम के कोमल हाथों में रख दिया। दशरथ महाराज को भी पता न चले, अरे इतने आसानी से दे दिया। और दशरथ महाराज देख रहे हैं, और क्यों नहीं देंगे, दिस वाज लाइक इसी के लिए तो शिव जी और हनुमान जी आए थे वहां पे कि भगवान की सेवा मिले, भगवान का हस्त स्पर्श मिले। अब भगवान के निकट रह करके उनको देखना है रोज सुबह शाम, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सो बंदर राम के हाथ में, बंदर आराम से बैठ गया, राम ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। वो बंदर सोच रहा है ओ इस क्षण के लिए तो मैं करोड़ों बार मरने के लिए तैयार हूं। ये हनुमान जी उस बंदर के रूप में सोच रहे हैं, ये जो राम ने मुझे अपनी छाती से लगाया है इसके लिए मैं करोड़ों बार मरने के लिए तैयार हूं। तब तक दशरथ देखते हैं अरे वो मदारी, बिकॉज ही हैज टू रिमेंबर इट ना, क्योंकि आजीविका ली है। दशरथ महाराज इधर मदारी 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 गायब, मदारी किसी को दिखाई नहीं, मदारी इज गॉन। दशरथ महाराज ने काफी ढूंढा, ही नहीं कुछ।
राम वापस आकर के उस बंदर के साथ खेलने लगे। खाना पीना सोना, जैसे ये बच्चा टेडी बेयर को यूज करता है ना, वैसे प्रभु राम इस बंदर को लेकर के खेलते रहते, हमेशा उनके साथ रहते। राम ने घुड़सवारी, भाला फेंक, तलवारबाजी, ये सारी अस्त्र शस्त्र, वेदाध्ययन सब उस बंदर को साथ में लेकर के ही किया। He became the alter ego of these 4 brothers and specifically राम। ऐसे में जब प्रभु राम 16 साल के हो गए, उस समय विश्वामित्र आए, और हम जानते हैं विश्वामित्र ने किस प्रकार से राम और लक्ष्मण को उनके साथ लेके जाने का प्रस्ताव रखा दशरथ महाराज के सामने कि अरे अरण्य में बहुत सारे राक्षस आए हैं, उनका वध करना है, तो शिव मुनियों को सेवा और यज्ञ करने के लिए सहूलियतें देनी है, सहारा देना है। जब प्रभु राम ने जाने का निश्चय किया, तब प्रभु राम इस बंदर के पास आए और कहने लगे, हनुमान अब हमारा खेलने कूदने का समय समाप्त होता है, अब हमारा अवतार कार्य शुरू होगा। आप भी जाइए अंजना माता के पास, बहुत समय से उन्होंने आपके दर्शन नहीं किए हैं। बहुत जल्दी मैं आपको आकर के किष्किंधा में मिलूंगा, जहाँ से आप और हम मिल करके एक बहुत ही अनोखे अभियान की शुरुआत करेंगे। तब तक आप रहिए वहाँ पर सुग्रीव के साथ, मैं जल्दी आपको आकर के मिलूंगा। ये कह करके हनुमान जी ने श्री राम ने हनुमान को फिर से एक बार आलिंगन किया और अपने महल की खिड़की से उन्हें छोड़ दिया। हनुमान जी फिर से किष्किंधा आए और सुग्रीव के साथ रहे, और प्रभु राम की कथा रामायण में चलती है, द रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसे ही अनोखी कथाओं को दे करके हम आएंगे आपके पास अगली हनुमान जयंती को भी हमारे साथ बने रहिए। आज हनुमान जयंती है, आइए हम हनुमान जी के चरण कमलों में प्रभु राम के प्रति सेवा, प्रभु राम के प्रति शरणागति, एक शुद्ध चरित्रमय जीवन और पूर्ण रूप से प्रभु राम के आदेशों का पालन, इसके लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। जय श्री राम, जय हनुमान।